अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। आज लाफ्टर ऑल का सेट हमने तब्दील किया है, नया सेट है और इस नए सेट पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं, बारी बारी उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले असगरी बेगम। असगरी बेगम का ताल्लुक हैदराबाद से है और ये 30 साल से अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं, अकलौता बेटा इनका। और असगरी बेगम के जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो चुकी है, 30 साल हो चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं असगरी बेगम के साहबजादे, अकलौता बेटा है इनका, नाम है तौसीफ बबलू। और आई थिंक ये को थोड़ा इनकी आंखों में भी नक्श को टीरे लग रहे हैं मुझे भेंगे से। अरे शरारती है मेरा बबलू बहुत, बिल्कुल अपने बाप पे गए हैं। तो इनके वालिद साहब भी इसी तरह हिनहिनाते थे, यानी कि उन शक्ल में आप अपने वालिद साहब पे गए। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरे नंबर पे तशरीफ फरमा है बबलू की वाइफ और असगरी बेगम की बहू, नाम है इनका हुमा। हुमा, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आप भी हैदराबाद से या कराची से ताल्लुक रखती हैं? नहीं नहीं, हम तो लाहौर के हैं। आप लाहौर से हैं? जी जी। अच्छा, ये कैसे हो गया असगरी बेगम कि आप उर्दू स्पीकिंग हैं और ये लाहौरियन, यानी लाहौरियन से मुराद पंजाबी स्पीकिंग, ये कैसे हो गया? अब हम आपको क्या बताएं बबलू के अब्बा। बबलू के अब्बा मुझे कह रही हैं आप? बबलू के अब्बा पूरी बात तो सुने मेरे आप। वालिद साहब को याद करके बात कर रही है ना। क्या क्या दोबारा बोले? बबलू के अब्बा मतलब इस मेरे नालायक बेटे के अब्बा। हाँ, वो थे पंजाब के। अच्छा अच्छा। तो बस भाई फिर के रहने वाले थे अब्बा जान। जब बड़े बोल रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। अम्मी जान, मुझे कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा। अम्मा प्लीज डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, आपको आपस में प्यार हो गया, अगर शादी हो गई होगी ना, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक दूसरे में शादी करते हैं। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हमें पता चला कि आपके दरमियान कोई अजीबोगरीब झगड़ा चल रहा है, आप में और आपकी बहू में। ना मुझे ये बताइए अजीबो गरीब का मतलब क्या है? ओके ओके, नॉर्मल झगड़ा ही होगा। क्या झगड़ा है? मैं क्या बताऊं आपको? बताओ 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 बताओ, कुछ होगा बताने को तो बताओगी ना। देख रहे हैं कैसे इसकी लल्लो चलती है? क्या चल रही है? लल्लो। जुबान की बात हो रही है। ये क्या कहना चाह रही है बेबी जी? दिन भर सोती रहती है, दिन भर सारा दिन ये बिस्तर पे पड़ी रहती है। हम कपड़े वपड़े धोते हैं, किचन में हम पड़े रहते हैं। तुम क्या करते हो? तुम बता दो तुम क्या करते हो? हर टाइम स्ट्रेटनर, हर टाइम स्ट्रेटनर। बाप के घर से स्ट्रेटनर क्या तुमने ख्याल भी ना रखूं? तो है भाई सम्मा पे। अच्छा बात सुने हुमा, स्ट्रेटनर वो लगा देती हैं तो फिर क्या हो गया? स्ट्रेटनर लावे ना, वो तो पट्ठा ही ला लेंदी है बेबे। तो निकलता रहता। चले उस पे आप इनकी हेल्प कर दिया करें। आप क्यों जी, किस लिए? इन्होंने लेकर दिया था, मैं अपने बाप के घर से लाई थी। दोस्त झूठ बोल रही है, मेरे बेटे ने लेकर दिया है। तो बेटे ने लेकर दिया तो अपनी वाइफ को लेकर दिया, क्या बुरा किया? तो मैं अपने बच्चे के पैसों की चीजें भी ना इस्तेमाल करूं? मेरा इकलौता बेटा। एक सेकंड, आप बताएं मुझे बबलू जी, आप वैसे जिस घर में आप रहते हैं वहां पे मुझे एहसास हो रहा है कि आप इंतहाई सुकून से रहते होंगे, यानी आपकी वालदा और जहां बीवी हो वहां तो बहुत सुकून होता है। आप यकीन करें, सुबह नाश्ते के टाइम पूरे किचन के पांडे में कैच करता हूँ। कैच करते? हाँ जी। अच्छा। इधर से बेबे जी चलाती हैं चावा जग डजमा ए कैच। ये झूठ कह रहा है, ये उसकी जबान बोल रहा है, उसकी जबान बोल रहा है। वो भी उधर से इतना तुम्हारा छोटा पुत्र तुम चलाती हो। क्या कह रही हो? आप नहीं सुन रहे, आप नहीं सुन रहे, आप नहीं कुछ करोगे, आपके होने ना होने का कोई फायदा नहीं मुझे। देख रहे हैं मेरे बच्चे पे जुल्म किया हुआ है इसने। कुछ थोड़ा सा एहतियात करें। हम स्टूडियो में बैठे हैं, लोग क्या कहेंगे कि कितने शरीफ लोग। घर में भी यही सब लगाई होती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। बड़ी जबान दराज है। मैं आपको असल बात बताती हूँ। 3 साल हो गए शादी को। आपकी? मेरे बबलू की शादी को। अच्छा हाँ, सॉरी मेरी शादी की बात हो रही है। अभी तक एक नन्ना फूल नहीं दिया इसने मुझे। अकेली पड़ी रहती हूँ मैं बिस्तर पर। अम्मा सच बताओ, सारा दिन सोती रहती है। सच बताओ, तुम्हारे आके रिजक पड़ा हुआ है। कल मेरा भाई तो ज्यादा फूल लेकर नहीं आया था। मैं उस फूल की बात थोड़ी कर रही हूँ, मुझे तो एक पोता चाहिए मेरे बेटे का, मेरे अच्छा बबलू का। बात सुने असगरी, बात सुने। आप 3 साल हुए हैं उन बेचारों की शादी को, कुछ जल्दी नहीं आप डिमांड कर रही पोते की? आ जाएगा पोता भी, आ जाएगा, अल्लाह ताला देंगे। 3 साल बहुत होते हैं। मेरे पड़ोस में हलीमा रहती हैं, उन्होंने अपनी बच्चे की शादी की है, अगले महीने माशाल्लाह उम्मीद से हो गई है वो। अभी 3 साल हुए, 3 बच्चे हैं उनके। अब बेबे जी के बाद एक बच्चा नहीं दिया मुझे। बच्चा नहीं दिया? मुर्गी सेवे से पाई हुई है। बेबे जी क्यों गला कर रहे हो? मैं एक मिनट मुझे पूछ लेने दे। आप बताएं खच्चर, आपना क्या था? बबलू आप बताएं मुझे।
भाईजान मेरी बात सुने, जब हमारा पहला हनीमून आया, अच्छा, जब शादी हुई आप? हाँ मैंने तैयारी की। अच्छा। मैंने अपने कपड़े पैक किए, ठीक है। हुमा ने भी अपनी चीजें पैक की। हमने काफी हनीमून पे आप कपड़े लेकर गए थे? और से कच्चे पा के फिरना चाहिए। नहीं, हनीमून पे तो बंदा शादी के कपड़े लेकर जाता है। ओ तो इसलिए तो हम लेके गए ना मुख्तलिफ। ओके। हाँ जी, कलरफुल कपड़े लेके गए। ठीक है। लेके कहाँ गए, अभी पैक हो रहे थे तो एक ट्रंक वालदा भी लेके आ गई। हाँ जी। और मैंने ये तो किसी को नहीं बताया कभी, आज निकाल बताया। ये ड्रामे एक करती है सारी। एक सेकंड, मुझे दसवें बहाना शुरू हो समझने गए दे, फौरन। समझने दे बेबे बात। ने ट्रंक में वो कपड़े रखे जो अब्बा जान के साथ पहना करती थी। हाँ तो आप खुद बताएं, मैं अपने इकलौते बेटे को अकेले उस गैर औरत के साथ कैसे भेज दूं? गैर कहाँ, वो बहन है अपने भाई की। हाँ वो अपने भाइयों की बहन नहीं है? हाँ तो साढ़े घर पहले लड़ाइयाँ नहीं मुकरियाँ। नहीं नहीं, वो तो पैन पर वो आपकी वाइफ हो गई अपने भाइयों के लिए, तो वो बहन है, तो वो वाइफ है उसकी, गैर कहाँ से हो गई? अरे जुम्मा 8 दिन हुए थे उनकी शादी को, तो हम अपनी हिफाजत के लिए अपने बच्चे को अपने साथ तो नहीं उसने लेके क्या जाएंगे? करना था आपके बेटे के साथ? हिफाजत क्या काहे की? अरे मेरा बच्चा 30 साल बाद अकेला कहीं जा रहा था माँ से दूर। तो हनीमून पे जा रहा था ना। बेबे जी मैंने लौरों निकलन दियो, मैं दसना जनाब। लो जी इथों निकले ते राह विच कब्र से सीधी आई, कबर फटी ते आवाज आई, ठंड लगदी वे मैनू, ठंड लगदी। मेरा मतलब है ससी दी कबर ते वालदा बह के रोन लग पे। क्यों? अब्बा जी याद आ गए। ससी की कब्र पे अब्बा जी याद आए? हाँ जी। फिर मैं मोमबत्तियां लेके आया, अगरबत्तियां लेके आया। ससी के लिए? हाँ नहीं वो कबर ते जलाइयां थी। अच्छा। चिरागां कीता है। नहीं, आप हनीमून बता रहे थे। हनीमून ते नहीं जाना है। अच्छा। कलर कार बस रुकी है, उथे वालदा नूं भुख लग गई। ठीक है। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਰਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। अच्छा ਉਹ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ। अच्छा। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ शुरू कर दी थी। वो गरम रोटी होती है, बड़ी मजेदार पठान। तो कहने नाल सालन भी लेके जाओ। वो- हमने आलू गोश्त पकाए, वो लेके जाओ तुम। मैं क्या नहीं, मैं हनीमून पे जा रहा हूँ। फिर आपने लिया? नहीं मैं लिया। वो उनकी भी तो कोई बात बताएं, वो बेचारे। मैं दसना, मैं वापस आया वहां। अच्छा। अगे आया वहां ते वालदा दी ते हुमा दी लड़ाई हो चुकी थी। अच्छा। ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ओए होए। ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੈਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਵਜਿਆ, हेड लाइट बंद हो गई। आप जिस गाड़ी में बैठे थे उसका नाम बस था? हाँ बस था। हाँ उसको लग गया? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ बदम हो गई। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। अच्छा। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਈਏ ਪ੍ਰੋਮ कैसे आई है? क्या है? प्रॉम। म्यूजिकल? हाँ म्यूजिकल माइंड थी ना। अच्छा। उस सिचुएशन ऐसी थी। मुझे ये बताएं, आप हनीमून पे गए, मुझे इस पे कोई इतराज असली हाल ही नहीं गए। लेकिन मैं इनके जाने पे इतराज कर रहा हूँ, असरी बेगम के। आपने नहीं हस्बैंड को रोका हुमा कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, तो आपको अपनी वालदा को कहना चाहिए कि वो घर पे रहे, हमें जाने दें? आपने कहा नहीं? मैं क्या कहती, वो तो पहले खड़ी हुई थी दरवाजे पे। ये आपने ऐसा क्यों किया? जब आप गई थी हनीमून पे, जब आपकी शादी हुई थी, उस वक्त भी आपके साथ कोई गया था? मेरी वालदा ने दस्या है कि उदों मेरी दादी गई सी, कहनी मैं रस्म नूं दोहराया है, मैं तरीक नूं दोहराया है, मैं तेनू कल्ला नहीं जान देता, इसलिए मैं तेरे नाल आई हूं बेटी। ये तरीकाकार गलत है। बच्चों की जब शादी कर दें तो उन पे एतमाद करें और तसल्ली रखें। ये बच्चा जवान है जी, माशाल्लाह, अच्छा खासा पला पलाया मतलब है उसका, वो जिस्म उसका ठीक है, वो जाने दें, बड़ा हो चुका है बच्चा, शादी हो गई। अब हुमा आप ये बताएं, आपको आपकी वालदा घर में होती हैं जी जी। जब जहां से आप लाहौर से आई हैं, जी, आपने बताया, आप ये क्यों नहीं करती कि जैसे आप उनसे जिस तरह आमतौर पे कहा जाता है, थोड़ा सा प्यार का सलूक कर लिया करें? हो सकता है इस तरह से ये ठीक तो हो। इसकी माँ ने सिखाया ही प्यार नहीं। बहुत किया ये है। देखे ना आप, देखे जब मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ मेरे साथ जो गुजरी है। जब मेरी शादी हुई है, हाँ। बारात आई है घर, वाह। हम वोटी लेके आए हैं। हाँ। अंदर कमरे में सेज पे अच्छा, जाके- बारात आप पे आई थी? हाँ है या नहीं है घोड़े बारात पे नहीं आई? वो घोड़े पे ही आई है। हाँ। तो वो हम किराए पे लेके आए थे घोड़ा? हाँ जी हाँ जी। हम आए हैं घर पे, लड़कियों ने जाके सेज पे बिठाया हुमा को। अच्छा। मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, और मुझे मुस्कुराते इसने देखा। हाँ। इसकी चीख निकल गई। अच्छा। मैं भाग गया वहां से। फिर की है, एने गुनगुना के मैंने बुलाया है। वाह, क्या खूबसूरत रोमांटिक सीन होगा कि शादी वाला दिन हो, शादी वाली रात हो, और दुल्हन अपने गधे को, अपने दूल्हा को
गा के बुला रही हो, मना रही हो, मना क्या रही, बुला रही थी, वापस बुला रही थी, तो क्यों ना आपसे हम वो गाना सुन लें। सुना दिया आपने? हाँ नहीं, अभी तो मैं मूड बना रहा हूँ जी। 1 2 3 जी। जी। जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे वे, जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे वे, जाज तो मैं तेरी। हर शविक दी मिल जाती है पैसे होवन को, हर शविक दी मिल जाती है पैसे होवन को, नहीं मिलता ते प्यार नहीं मिलता ऐ सौदा अनमोल, ओ नहीं मिलता ते प्यार नहीं मिलता ऐ सौदा अनमोल, जानिया सो खानिया तेरे बजोनिया तुझे चंगा लगना वे बेचा, अज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे बेचा, अज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे बेचा, अज तो मैं तेरी। क्या कहने, आपकी क्या आवाज और मियां बीवी की क्या मोहब्बत। असगरी बेगम, ये तो मुझे अच्छे लगे हैं, मुझे अच्छा हाँ, लगा। उसका तो बस नहीं चल रहा था, गोदी में बैठ जाए आप। अरे भाई, मियां बीवी हैं, ऐसे नहीं कहते। आप सास हैं, आपको नहीं ऐसे कहना चाहिए। शर्म भी कोई चीज होती है। क्या किया उन्होंने? हाँ, आपने देखा है इसका, ये ऐसे मटकना, ये क्या होता है? ये देखा मेरी वालदा का अंग, अशरफ शिराजी मेरे मामू थे। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ अपनी भाई? बीवी का नहीं नजर आ रहा है? वालदा कोई नहीं तेरे नालदा, कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं तो ये वो मेरा थोड़ा सा बच्चा रक्स नहीं बोल रहा। मेरी बात सुने, मेरा बच्चा नहीं बोल रहा। ये इत्ते इत्ते तावीज जो लेकर आई है ना अपनी माँ के घर से, ये वो बोल रहे हैं। वो इत्ते इत्ते तावीज जो लेकर आई है, इस तरह से किसी का नहीं इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो उसने अगर गाने के दौरान थोड़े से हाथ हिला लिए तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज ये नहीं है कि उसने हाथ हिला लिया, मसला तो ये है कि स्टेप सही नहीं ले रही है। हाँ जी। स्टेप नहीं सही ले रही मतलब आपका मतलब डांस नहीं सही कर रही? हाँ जी, जो तो मैं करो चला जाना ना काम थे। हाँ। पिछे सास से बहु स्टेप कर दिए ने, स्टेपों तो भी लड़ाई हो जाती है, पौड़ियां चढ़ दी ना उता। आप इसका मतलब है इनके स्टेप सन हैं? हाँ जी है। नहीं, मैं फर्स्ट सन हूँ, फर्स्ट सन। नहीं, वो स्टेप जो सिखाती स्टेप हैं तो उसमें। वो तो आता अच्छा, है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपने कभी वैसे हमारे ये ख़वातीन हज़रात अक्सर मसला है कि जो मियाँ बीवी जिनकी शादी को 2-3 साल हो जाए, हमारे अक्सर देखने में आया कि लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई औलाद होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा कोई मसला नहीं है, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप मुझे ये बताएं, आप दोनों ने अपना चेकअप वगैरह करवाया? जी बिल्कुल, ये गवाह हैं, बल्कि ये साथ जाती हैं हमारे ना, हम दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से दे रहा, तो मैं क्या करूं? ये देखें ना, अब दोनों ने अपने टेस्ट करवा लिए, चेकअप करवा लिया, दोनों ठीक है, तो अब ये क्या करें मुझे बताएं। मौका भी तो कुछ चीज होती ना है? मौका महल होता है कोई, है जी। देखिए हम जब गए थे ना पहले हनीमून पे, आपको 3 साल में इसके मौके नहीं मिले हैं अभी तक। मौके, ये अभी भी हमें इल्जाम दे रहे हैं। मुझे पता चला है कि इसकी गर्दन पे इतने मौके थे। हाँ वो कल कटवाए हैं। और भाईजान कैसी बात कर रहे हैं आप, हैं? वो जो शादी की तस्वीरें थी ना हमारे पहली हनीमून की, वालदा जी ने ना वहाँ पुराने दरख्तों के साथ ठंडियानी में तस्वीरें ऐसे ऐसे बनवा के ना, क्यों कि मैं जब मैं यहाँ आई थी तो तुम्हारे अब्बा साथ थे, मुझे वो याद आ रहे हैं, तो सारी रीलें हमारी कैमरे की खत्म करवा दी, हमारा कार्ड मेमोरी कार्ड खत्म हो गया। बात सुने, आप बच्चों को, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये समझते हैं शादी के बाद कि बच्चा जो है ना, चूंकि हमारे साथ रहता है तो इसलिए वो हमारा है। हम भी किसी के साथ नहीं रहे, हम भी अलहदा हुए हैं, हमारे वालिदैन भी अलहदा हुए थे, और शादी के बाद एक जिम्मेदारी देनी चाहिए बच्चे को कि बच्चा वाइफ की जिम्मेदारी उठा, आपकी जिम्मेदारी। माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। फिर नहीं करनी थी उसकी मेरा शादी? बच्चा मासूम है। आपने फिर क्यों की उसकी शादी?
अगर मासूम था तो इसको किसी चिड़ियाघर में डाल आती, हैं? आई मीन कहीं रख देती, इसको संभाल के रख देती, पेटी में रख देती। वो है पेटी में, मैं कोई चेज अपनी माँ दा, कैसी बात कर रहे हैं नहीं, वो जो कहती है मासूम है, आप बच्चे को नहीं निकालना। जब आपने शादी कर दी है दूसरों की, वो मासूम नहीं है, वो किसी की जो बच्ची आई हुई है वो भी मासूम है। मैं यही कहता हूँ अपनी बेबे को कि तू 3 तियां ब्याही ने, मैं 3 बहनों पे भाई हूँ, और मैं कितने आपने 3 बेटियां ब्याही हैं, हाँ बिल्कुल। तो उनके ससुराल वाले कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, मेरी काश बेटियां अच्छी मेरे हैं। भी होते। मेरी आपकी तबीयत बहुत अच्छी आपकी है। नंदे आपसे लड़ती हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, हम तो बेचारी आती नहीं है घर पर। घर पे नहीं आती हैं? लो हाँ जी। जब भी आती थे सामान लेकर आती, तो हम तो महीना रहने आए हैं भाभी जान। हाँ तो साल में अगर 2-3 दफा आ गई है तो क्या हर नहीं, अगर वो आती हैं तो इसमें कोई इतराज नहीं। सवाल ये है कि वो जाती कब है। तो अगर तो 2 दफा आती हैं और जाती 6-6 माह बाद है, इसका मतलब है वो तो फिर उधर ही हुई ना। बिल्कुल। उनको भी समझना चाहिए। लेकिन मैं आपको समझाऊं जी, इस सारे माहौल में बबलू जी। इस सारे माहौल में आप टेंशन में नहीं आ जाते? काम क्या करते हैं आप? आ जाता हूँ जी, फिर मैं उधर मैंने छोटा सा खोखा बनाया बस लालू खेत में कराची, तो फिर मैं उधर चला जाता हूँ, फिर मैं खूब उधर जाकर 5 टन लगाता हूँ। अभी आप पंजाबी बोल रहे थे, अभी आप उर्दू स्पीकिंग हो गए। वो मुझे माँ का भी रखना पड़ता है ना, मेरे नाम का है वहाँ पे। अच्छा। हाँ हाँ माशाल्लाह। मामन जी। अच्छा ये बताएं, आप पान का, आपका पान सिगरेट का खोखा? हाँ जी, फिर पान लगाता हूँ और बस दुकान चलती है। हाँ तो इतने इतने पान खाती है, सारा दिन पान खाती आपकी सास रहती पान भी खाती है। है? बहुत ज्यादा। अच्छा, वो कई खवातीन चक्कर नहीं आते, देखो कैसी बात है। नहीं, कोई बात नहीं, बुजुर्ग खवातीन अक्सर हमारी पुरानी जो हैं वो खाती थी अरे, पान। क्या याद दिला दिया, इतनी देर से मैंने पान नहीं खाया था। पीली पत्ती गुरु 302। हाँ जी। पान कौन सा आप खाती हैं? पीली पत्ती? मैं- पीली पत्ती गुरु राजा 300। जानी, राजा जानी? राजा जानी मुझे अच्छा, बहुत आपको नहीं फील होता ये पान खाने से दांत खराब होते हैं? डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने कहा ਤੁਹਾਡਾ तमाकू बन जाएगा सारा, तुसी पान छड़ दियो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब उम्र का एक हिस्सा उनकी गुजर चुका है, उन्होंने पान खाया है। अच्छा, आपने वो सरोता और वो छालिया वगैरह कुतरने के लिए वो भी रखा आज हुआ? मैं लेके नहीं आई यहाँ पे, इसलिए पान अपना मैं खुद बना के ले आई। चले कोई बात नहीं। आपको वैसे स्टूडियो में पान हम नहीं खाने दे देते। दो, वालदा ने मुझे खुद रहे। कोई बात ये बकरी है, ये हमारी रिवायत है भाई। बकरी जुगाली कर रही है। नहीं नहीं, वालदा को ऐसे नहीं शर्म करते। नहीं आती है? माँ को ऐसे बात करते हैं? तो माँ को नहीं शर्म आती? तीनों हनीमून माँ ने डैमेज अच्छा, किया। दूसरे हनीमून में क्या हुआ? दूसरे हनीमून में वालदा अपने भाई को भी साथ ले गई कि मामू को भी साथ ले जाओ। हैं जी? ये हनी मामून लग रहा है मुझे। हाँ जी। नहीं, ये ऐसा क्यों करती हैं आप? मैंने वैसे यहाँ भी देखा है खातिनों रात कई घरानों में कितनी गैदरिंग होनी चाहिए। हनीमून गैदरिंग होनी ये चाहिए। कोई बात है? हाँ। खातिनों रात मैंने यहाँ भी देखा है और मुख्तलिफ इलाकों में भी मुझे ये सुनने का इत्तेफाक हुआ कि कई लोग हनीमून पे उनके घर वाले भी साथ चले जाते हैं। इससे परहेज करना चाहिए। मियाँ बीवियाँ, उनकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ है, उन्होंने 1000 बातें करनी होती हैं। तो ये एक जिंदगी के आगाज का खूबसूरत सफर होता है, अहदो पैमान करने से नसीब। एक तफरीह का मौका होता है। हाँ तो इस पे जी। उन्हें ही जाने दिया करें, इस पे आप लोग मत जाया करें। आपको पता नहीं किसने बताया कि हनीमून पे साथ ना चलते हैं। हमारे अकेले जाने से क्या हो जाएगा? अच्छा, हमने कोई इनको रोका है? मेरा कमरा अलग होता है, इनका रूम अलग होता है। कमरा जरूर अलग होता है, लेकिन सोती हमारे साथ ही है। वो हाँ वहाँ तो भाई क्या करती है? अकेले डर लगता है। जंगल के पास मेरा रूम बना दिया इन्होंने, लो हमने तो अपना आके एसी ना- वाला ले लिया, हमको गर्मी में बिठा दिया इन्होंने। पंखा नहीं दिया था तुम्हें झड़ने के लिए? चढ़ाना यूं रह जाना वहां जाके। बात सुने। अच्छा, दूसरे हनीमून का तो आपने बता दिया कि मामू आपके साथ चले गए। हाँ जी। तीसरे पे क्या हुआ? तीसरे हनीमून पे क्या हुआ? तीसरे हनीमून पे मेरे साथ सिर्फ वालदा गई है। हाँ जी। हाँ तो पूरी बात बताना। आपका हनीमून था ना? हाँ जी। तो आपकी वाइफ कहाँ थी? इसको मैंने कहा कि चलो साथ, इसने कहा तुम जाओ, मैंने मशीन लगाई हुई है। कपड़े धोने वाली? हाँ जी। तो इसने कहा आप चले जाए। किसके साथ जाएं? वालदा के साथ। उसको हनीमून कहते हैं। वो मैं टिकटा करवाई हुई है सन, फिर मैं चला गया। वो आप तो फिर सैरो तफरी पे गए ना। हनीमून तो आपने अपनी मैं वाइफ को की साथ करदा लेकर फिर गया की करदा, वो तो लंडे जो मां नु शॉपिंग करवाई है, बड़े बूट में लेके थे बर्फ ते पाक। आपको नहीं लगता कि आप एक ऐसी जगह पे ब्याही गई हैं जिसमें आप दोनों का मिजाज नहीं मिलता? जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है मुझे। और आपको ये लगता है कि ये आप चाहती हैं कि बेटे की दूसरी शादी करवा दें? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ। मैंने तो बल्कि एक इतनी प्यारी दुल्हन देखी हुई है। अच्छा, जितनी मर्जी देख लो अम्मा, मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी कहीं पे। ओहो बेबे जी किहो जी गल कर रहे हो? हाली ते साडा चाह भी नहीं पूरा होया, तुसी मेरी दूजी शादी कराना चाहते हो? क्यों? वैसे क्यों करवाना चाहती हैं? क्योंकि वो दुल्हन आपके मिजाज की नहीं है? मिजाज से बड़ी बात है, मुझे तो पोता चाहिए। अद्धी रात ਨੂੰ ਉੱਠ के रात 2 बजे किन्ने सारे खिडौने का छापर भर के तो साडा बुआ खड़का देनी है बेबे। कहती है मैं कहाँ ले जाऊं,
मैं कहाँ ले जाऊं? वो तो खिलौने ने पू कर दिए। हाँ, तो इसके बचपन के खिलौने हैं। इनके अब्बा जान बहुत शौक से लेकर मेरी आए बात थे। सुने, इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें औलाद अल्लाह ताला ने देनी होती है, ये सबसे बड़ा मसला है। तो 3 साल हुए अभी उनकी जिंदगी पड़ी है। हाँ जी। अभी आपके बच्चे ने भी 3-4 साल और जिंदा रहना है। हाँ, तो आई मीन अल्लाह 3-4 हजार साल अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, लेकिन इस दौरान आप देखें ना, ये तो शुरू के मामला था। आप आजकल की नस्ल से पूछे ना, वो कहते हैं अभी तो हमने जिंदगी एंजॉय करनी है। हाँ जी, हम औलाद का बाद में सोचेंगे। जी जी। तो अगर उनका ऐसा मसला, 3 साल बहुत होते हैं एंजॉय तो के किसका मसला है मुझे बताएं। वो तो कह रहे हैं दोनों ने चेकअप कराया, दोनों ठीक है, फिर किस पे इल्जाम दें? अम्मा का मसला है, अम्मा चुप करे तो। मेरे चुप रहने से क्या इसकी गोदहरी हो जानी है? आपको क्या बताएं, आज सुबह जब हम आए ना तो डॉक्टर के पास से होके आए हैं अभी भी। हाँ, डॉक्टर ने कहा था एक टेस्ट करवा लो, तो उसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। अल्लाह ताला करम करे। किस चीज का टेस्ट था? बस वो चलें कोई भी टेस्ट हो, हमें इसमें क्या है। आप ना ये देखिए, आपके बच्चा भी और आपकी बहू भी कह रही है, वो भी बेचारे हॉस्पिटल। हम तो दुआ और दुआ दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों यानी करनी कि चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, सही बात। दोनों। मैंने तो सोच लिया है, मैंने अपने बच्चे की शादी करवानी ही करवानी है। तुम मुझे करवा बहुत के होता। दिखाओ। सर वो कितने साल कैद और जुर्माने जरा बताएं इनको। 6 माह कैद है, बीवी की इजाजत के बगैर। नहीं, मैंने को करना है। मैं तो खुश हूँ, मुझे तो अल्लाह ने बच्चा आपका खुश है, आप दरमियान में क्यों रोड़े अटका रही हैं? मुझे तो पोता चाहिए। मैं तो अकेली आपको बैठी पोता होती। चाहिए, उनको भी चाहिए। क्या वो माँ बाप नहीं बनना चाहते? वो खातून भी कहती हैं कि उनको भी बच्चा चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं कहते ना कि मुझे पोता तुम चाहिए। पान कम खाओ ना, जितनी दुआएं मांग लो तो देखना अल्लाह ऐसे सुने। देखो मेरे कान पे फिर अखबार आगे में जो इश्तिहार नहीं लिखे होते, जरूरत रिश्ता, वो पढ़ पढ़ क्या सुनाती है। कौन सी लड़की आपने ढूंढी है? कोई रिश्तेदार है आपकी दूसरी शादी के लिए? मेरी जो पड़ोसन है ना, हाँ। उसकी दोस्त की बेटी है, और इतनी हसीन, अच्छा। ये लंबी, माशाल्लाह, ये सुराई जैसी गर्दन उसकी, वाह वाह वाह। बहुत हसीन। तो वो आपने इसके लिए जरूर देखनी है। तो फिर मेरा मतलब है और किसी लड़के जो बेचारे कवारे फिर रहे हैं। और कोई भी नहीं, मैं ही हूँ। हाँ, घर में आप उस ये सुन रही हैं? आपको तो कहना चाहिए मेरे लिए मेरी बीवी काफी है। मेरी बीवी काफी है, मगर मैं बेबे की बात भी नहीं ना टाल सकता। क्या करेंगे? क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं? मेरा भाई SHO है, ऐसा बंद करेगा दुनिया देखेगी। हाँ, तो मेरा भाई भी कमिश्नर है, तेरे भाई को भी अंदर करवा दिया। आपका भाई, देखा तो नहीं, शादी में तो कोई नहीं एक था। सेकंड आप याद करें, आपका भाई कमिश्नर नहीं, ओथ कमिश्नर है। वो जो कचहरी में नहीं होते, वो है। आप उनको खाली कमिश्नर कह रही हैं। ये बात गलत है। कमिश्नर ही होता है। हाँ, लेकिन मैंने उनके दफ्तर देखा हुआ है, वो जंजीरों से बंधी हुई, उनकी कुर्सी बंधी हुई हाँ, थी उसमें। बिल्कुल ठीक है, वहीं बैठते हैं ना। हाँ जी, हाँ वो जी। ओथ कमिश्नर है भाई। कोल पानी वाला कूलर पिया होता है, जी, एक गिलास भी बने होता है। अच्छा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बबलू, देखे भाईजान, जो मर्जी हो जाए, मैं इसकी मोहब्बत में पागल हो चुका हूँ। हाँ, वो तो और लग रहा है। बेबे की किसी बात को नहीं मैं अहमियत दूंगा। मुझे लग रहा है आप भी पागल हैं और आपका दिल भी पागल है। ऐसा ही है? बिल्कुल सही समझे आप। इसी बात पे माइक पकड़े और शुरू हो जाएं। मैं पागल, मेरा दिल भी पागल, पागल ने दोने ना। मैं पागल, मेरा दिल भी पागल, पागल ने दोने ना। एक दूजे बिन रह नहीं सकते, मैं तोता तू मैं ना। मैं पागल, मेरा दिल भी पागल, पागल ने दोने ना। एक दूजे बिन रह नहीं सकते, मैं तोता तू मैं ना। मैं पागल, मेरा दिल भी पागल। दिल खोना सी खो गया, होना सी प्यार हो गया। दिल खोना सी खो गया, होना सी प्यार हो गया। हुण रहना सी कट्ठियां सदा, तू मेरी जान मैं तेरी जान, तेरे नल वादा रहा। दिल खोना सी खो गया, होना सी प्यार हो गया। हुण रहना
रहती कट्ठियां सदा, तू मेरी जान मैं तेरी जान, तेरे नल वादा रिया। एक टाणी ते बह के बोली प्यार दी बोलदे रहना, एक दूजे बिन रह नहीं सकदे, मैं तोता तू मैना। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना। मैं पागल मेरा दिल भी पागल। ये देखें माशाल्लाह मियाँ बीवी की मोहब्बत देखी आपने। मैं बड़ा खुश हुआ हूं वैसे कि आपसे तो जाहिर बात है आपसे एक इज्जत का रिश्ता है, लेकिन वो तो उसकी वाइफ है ना, तो उसके साथ उसको हंसने गाने इसी तरह खुश होने का पूरा हक है। आपको असल में पता है क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि चूंकि आपके हस्बैंड नहीं है तो आपको शायद ये लगता है कि आपका बेटा आपके साथ ही खुश रहना चाहिए, वो किसी के साथ खुश ना रहे। देखिए ये एज है, ये आपका बेटा शादीशुदा है, उसको खूबसूरत बीवी मिली है, दोनों खुश हैं आपस में, इस बात पे आपको भी खुश होना चाहिए। अपना दिल बड़ा किया करें, खुश हों। वो खातून बड़ी बदतमीज है। क्या होता है, क्या करती है? बात नहीं सुनती मेरी, जबान दराजी करती है मेरे साथ। आपको पता है कि आपको सास की खिदमत करना चाहिए या नहीं? मुझे पता है कि सास की खिदमत करना मुझ पे फर्ज नहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज आपने अपनी भाभी को भी बताई है। नहीं, मेरी मम्मा जो है ना वो भाभी के साथ मिलकर सारे काम करती हैं नहीं, ना। आपकी भाभी को भी पता होना चाहिए ना कि उन पे भी अपनी सास की खिदमत फर्ज नहीं है। देखिए ये फर्ज की बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि इज्जत तो देना। आप जिस घर में रहती हैं उनका बेटा है, कोई बात नहीं, आप अगर उनको थोड़ी सी इज्जत देंगी तो वो देखे ना, जिस एज में है इस एज में कहते हैं बच्चा हो जाता है बंदा, कोई बात नहीं। अगर आपको ये इज्जत देना शुरू कर दें और आपसे प्यार करें, आपका एहतराम करें, फिर आपको ये कबूल है। एक दिन मैंने भी कहा था इनकी सुलह करा दी, ठीक है, मैं काम पे चला गया, हाँ जी, वापस आए तो फिर लड़ाई हुई थी। हर वेले खिडौने लेके बेबे फिरती रहती है कोई कि बात मैंने भी खिडौना लेके दो, अब नहीं तो मैं तेरा ब्याह करा देंगी। माँ है, कोई हर्ज नहीं। अगर माँ ये समझती है कि उसको एक पोता चाहिए, घर में खूबसूरत बच्चा, सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं अगर आपकी बहू आपसे बदतमीजी करना छोड़ दें, अगर आपका एहतराम करें, फिर आपको ये कबूल है? मेरे को तो एक पोता चाहिए बस। देखा, मेन मसला ये था। अच्छा, पोता अगर हो जाए आपका तो आपका क्या? ये खुद नहीं चाहती कि हो। हैं? बोलते क्यों नहीं, बताए ना उनको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों ऐसी। बेचारे बता रहे हैं कि अब भी वो हॉस्पिटल से होके आ रहे हैं। मॉडर्न जमाने की है ना, मॉडर्न जमाने की अभी है। कितना प्रोग्राम रह गया, हमने तो जाके अम्मा तुम रिपोर्ट भी मॉडर्न ली। जमाने के नहीं, ये जो लट्टे निकाली मैं यूं 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 माँ यूं, माँ यूं। मेरी बात सुनो। आपकी फैमिली के लोग आते हैं आपके घर, आते हैं ससुराल में? कहाँ आने देती हैं जी। अपनी अम्मी से बात करूं तो चोरी सुनती हैं, बाबे की सारी बातें रिपीट करती हैं, इनको सारा सब कुछ पता होता है। ये सिर्फ मेरी बुराई के अलावा और कोई बात नहीं करती। बेबे की सारी बातें जो है ना ये अपनी अम्मी को बताती है। अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ। अच्छा, मैं एक जिमनी सा सवाल इस सारे उसमें आ गया। आप चूंकि उर्दू स्पीकिंग हैं तो हमें बड़ा रहता है, उर्दू से हमें प्यार है, हमारी कौमी जुबान भी है, और उर्दू स्पीकिंग लोग, उर्दू खास तौर पे बोलने वाले, वो हमें बहुत पसंद होते हैं। हाँ जी। ये बताइए, आजकल जो हम उर्दू सुनते हैं, ये जिमनी सा सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि आप आज हैदराबाद से आई हुई हैं तो आपके वहां तो बड़ा उर्दू का खास ख्याल रखा जाता है ना, तो आपसे ही पूछना बनता है। ये जो उर्दू का हम अक्सर सुनते हैं कि अल्फाज गलत कर देने, गलत बोल जाना अल्फाज को, यानी एक लिहाज से उर्दू का बेड़ा गर्क करना, ये आपके ख्याल में ये उर्दू का बेड़ा गर्क किसने किया? भाई हमने तो नहीं करा। आपने नहीं करा? हमने नहीं करा। हमने भी नहीं किया। अब पता नहीं कितने कितना बंदा लबो पाजी। ये मेरा ख्याल है कोई करके निकल गया बंदा। हाँ, बेड़ा गर्क करके निकल गया। जो भी है। एनीवे हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आप ये बताएं जी, आप इतनी सारी मसाइल में घिरे हुए खामद हैं, हाँ जी। आप कब वक्त आपको मिलता होगा, घर आए, या कब वक्त आपको मिलता होगा कि आप किसी वक्त फारिग हों, घास खाएं, आराम से बैठें, यानी कि घास में फिरे हैं आप आराम से? वॉक बहुत जरूरी है। तो इस सारे झगड़े में तो आपका दिमाग उलट जाता होगा। उलट जाता है, बल्कि मेरी उल्टबाजी लग जाती है। हमारे घर के पास पार्क है, वहां वॉक करने जाते हैं। अच्छी बात है। साथ साथ होती अच्छा, है। बात सुने, सिंध की धरती में आप लोग रह रहे हैं, हाँ जी। आपका ताल्लुक सिंध की धरती से है। जी जी। वहां का कोई गाना जो आपने हुमा के लिए डेडिकेट किया हो, कभी हुमा को, कभी आपके ज़हन में आया हो? ओए वल्लन फकीर का गाना बड़ा होता था, अलन फकीर, पा मोहम्मद अली शैकी का। वाह वाह वाह, बड़ा कमाल गाना है वो, आप गा लेंगे? मैं थोड़ा सा गाऊंगा, मुझे जितना याद है।
मैं नहीं, बहुत गाता था ना। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ वो गाना जो जिसमें आपने हुमा का जिक्र किया हो, हाँ जी करूंगा जी, मैं उस करूंगा। गाने में कहा हुमा हाँ का करूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अल्लन फकीर के गाने में हुमा का जिक्र? हाँ जी आएगा, हुमा लहदा फरमाओ जी। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी हुम्मा हुम्मा ओ जानी हुम्मा हुम्मा गुजरानी ओ हुम्मा हुम्मा अंडे बटारी। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। गहराई में जितना भी जाऊं गहराई में हो, गहराई में जितना भी जाऊं तुझको पास मैं उतना ही पाऊं। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी हुम्मा हुम्मा ओ सियाणी हुम्मा हुम्मा गुजरानी ओ हुम्मा हुम्मा अंडे बटारी। क्या आपने सिंधी धुन में गाया? जी, जी। यकीन करें ये धुन हमने बचपन में सुनी, अल्लन फकीर ने अकेले भी गाई, फिर मोहम्मद अली शेखी साहब ने उनके हाँ, साथ हाँ, गाई, और क्लासिक और फोक और पॉप का मिक्सचर जो था। हाँ मेरे ये- पास आते ना उधर लालू खेत, लेकिन पान खाने। मैं इसमें समझा नहीं, आपने कहा था कि इसमें आपकी वाइफ हुमा का भी जिक्र हो। क्या नहीं, हुम्मा हुम्मा ओ सियाणी हैं? वो हुमा है, हुमा नहीं है। अच्छा, मैं तो घर में कहता रहता हूँ जब भी होता हूँ ना। बावला हो गया ये उसके इश्क में। हुमा के हुम्मा। आपके ससुर क्या काम करते हैं? हाँ जी, वो लकड़ी का काम कर देने मिसवाकें बेचते हैं? हैं। हाँ हैं, तो तुमको पता है। बहुत पुराना लतीफा है ये। और नहीं, वो टिम्बर मार्केट खिड़कियां दरवाजे की उनकी दुकान है। हाँ जी, लकड़ी का काम करते हैं ना। चले जो भी काम करते हो, लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, ये कितनी दफा, पहले मैं पूछ लूं आपसे, कितनी दफा इन 3 सालों में ये अपने मैके जा चुकी हैं? रोज ही जाती है। नहीं, आखिर हैदराबाद से लाहौर आना पूरा सफर है ना, रोज तो नहीं जा सकती। कितने अरसे बाद आप जाती हैं और क्यों जाती हैं? 3-4 महीने बाद जाती हूँ, जब ये अच्छा। मुझे तंग कर देते मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ, वो अकेले जाता है। हाँ जी, आप लेने जाते हैं? हाँ जी है, वो उसका भाई आता है लेने। ओहो, मैं वापसी पे जब वो चली जाती हैं और वो लाहौर चली जाती हैं, तो यहाँ से लेने के लिए आप नहीं जाते? हाँ मैं जाता हूँ फिर। आप भी एक किस्म के उनके खैर ख्वाह हैं। हाँ खैर। आपको नहीं एहसास होता कि आपके घर में एक बुजुर्ग मौजूद हैं? बुजुर्गों का होना बड़ी बात होती है, अगर ये ना हो तो? आमीन। कुछ नहीं, उसने कहा कि अगर ये ना होंगी आमीन। तो फिर आपको फिर नए मसाइल पैदा हो जाएंगे जिंदगी में ना। जिंदगी में एक साथ रहना सीखें। आपको भी अपने बच्चे का ख्याल नहीं आता? हाय, मैं तो इतना प्यार करती हूँ अपने बच्चे से, मेरा दिल करता है मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए।
बस करो बेबे जी, 6-7 महीने की उम्र अपने कोल रखो। कितना निकम्मा है मेरा। नहीं ऐसे नहीं कहते वो मेरा मतलब है नहीं, निकम्मा कैसे हो गया? बेबे की दुआएं ही बड़ी हैं बस। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। लेकिन हुमा आप ये बताएं, आपने कभी जिंदगी में जब इनसे शादी करनी थी तो आपको पता नहीं था आपका हस्बैंड आपके ससुराल किस तरह का होगा? इनसे पाला नहीं पड़ा था आपका? कौन तो, मिला था इनसे? तब तो जितनी मॉडर्न बन के आती थी, हमारे में यूं नहीं होता। अब तो देखा स्टेप पे भी कैसे इन्होंने इशू बनाया। अब मेरे स्टेप पे ये सही करवाएंगी क्या? नहीं, लेकिन आपको भी नहीं पता चला जब आप शुरू में जाती थी ऐसे लड़ती थी शादी से पहले? पहले तो बहुत अच्छी थी ये, मसलन ऐसे मेरे आगे पीछे फिरती थी, मिठाई आके रखती थी, पान मेरा अब तुम जो मेरे आगे पीछे तो फिरती हो सकता है आप जो आप जहां इनकी आप दूसरी शादी करवाना चाह रही हैं तो वो शुरू में तो वो भी आपसे ऐसे मिल रही होगी, वो तो बाद में आप क्या पता, आप 4 महीने के बाद आप कहेंगे ये भी गलत है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की सही है? उसकी माँ बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त है बचपन की। शादी माँ से करवानी है या लड़की से करवानी है? वो इंडोनेशिया रहती है उसकी माँ, वो कहती शादी करके हम मुंडे को भी इंडोनेशिया ले जाएंगे। भला मुल्क के रहने वाला थे। सीधी सी बात सुन लो भैया, हमें तो वही दुल्हन अच्छी लगेगी जो हमको औलाद देगी। भाईजान कितना टाइम रह गया प्रोग्राम का? हमने रिपोर्ट भी लेनी जाके। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि इस आज के दौर में भी वो लोग मौजूद हैं जो ये बात नहीं समझते। देखें, मैं दोबारा आपको समझाता हूं, बाज़ औक़ात मर्द में कोई प्रॉब्लम होती है, बाज़ औक़ात खातून में कोई प्रॉब्लम होती है, बाज़ औक़ात दोनों में नहीं होती। मेरा बच्चा तो अच्छा वाला तंदुरुस्त है। वो भी तंदुरुस्त हैं, वो कह तो रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई नहीं, और लेकिन इसके बावजूद अगर औलाद नहीं हो रही तो ये सिर्फ अल्लाह की वजह से है। ये अल्लाह ताला भी नहीं चाहते। जिस दिन अल्लाह ताला चाहेंगे वो दोनों माशाल्लाह हरे भरे हो जाएंगे, इसमें क्या मसला है? और आपको पोता अगर दूसरी बहू से भी ना मिला फिर तीसरी करवाएंगी इनकी? हाँ है ठीक है ठीक है क्या? नहीं मेरा मतलब ये नहीं ठीक है, इनको कुछ भी नहीं ठीक। ये अंदर खाते मुझे भी लग रहा है, नहीं अंदर खाते मुझे भी लग रहा है कि ये नहीं, दूसरी और तीसरी शादी के हक में है। आपको लग रहा है? आज ही बुलाऊंगी अपने भैया को, आज ही बुलाऊंगी, आज ही जाऊंगी। बुला लो जाऊंगी, तुम तो जाते ही हो मेरे भाईजान ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਚਾਹ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੈਗ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਨੇ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇ। लितर ये जो थाने में मारते हैं? हाँ जी, वो वाला लितर। पता नहीं कितने उन्हें हैदराबाद इतने कितने नपिया होया कब्रिस्तान, ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। तो आपका मतलब है कि उसने वो जो मारने वाला छितर है, हाँ लितर छितर जो भी, वो उसने हैदराबाद के किसी कब्रिस्तान में दफनाया हुआ? हाँ, वो जो मौला जट नहीं कर रहा थी, बाहर आओ गंडासिया इवें ही कहना बाहर आओ छितरा। तो ये वो लितर अपने साथ लेके जाते हैं लाहौर? हाँ जी, उन्हें एक लाहौर भी नपिया हुआ है, वो लाहौर वाला लाहौर कर लेंगे ते हैदराबाद वाला हैदराबाद कर लेंगे। मैंने तो SHO नहीं, कुछ स्मगलर लगता है। स्मगलर है? लितरां दा स्मगलर। आप कह रहे हैं कि वो जो हैदराबाद में उन्होंने लितर दबाया हुआ है, हाँ जी, वो लाहौर ले जाते हैं सिंध वाला, और लाहौर वाला यहाँ आके दबा देते हैं। हाँ जी, लितरों के स्मगलर हैं। हाँ, लितरी स्मगलर। आपकी कॉल है? जी जी, एक्सक्यूज मी। कॉल है? मैसेज है? मैसेज जी, जरा जल्दी कर लीजिएगा। सोचा देखना मैं ऐनक घर भूल आया ना। आप ऐनक के साथ भी नहीं पढ़ सकते। बबलू, हाँ बबलू, हाँ, आप बाप बनने वाले हैं। किस तरह हो सकता है? रिपोर्ट तो ये करवाई थी कि तू मां बन जाए ताकि मेरी बेबे मेरा तुझा ब्याह ना करे। मैं प्यो किथों बन गया वहां? अरे कमबख्त, हाँ जी, वो माँ बनेगी तो तू बाप बनेगा ना। अच्छा जी। अच्छा, रिपोर्ट आ गई आपकी? हाँ जी भाई बहुत मुबारक हो। मैंने आपको कहा था खुदा की जात से, देखें आज वो टेस्ट करवा के आए थे। अच्छा, मुझे तो ये खुशी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरी बच्ची माँ बनने वाली है। ये भी मुझे पता तुम दादी बनोगी, मैं अब्बा बन जाऊंगा। हाँ जी, वो भाई जब आप बाप बनेंगे और आपका बेटा बेटी जो भी होगा तो वो तो दादी खुद ब खुद बन जाएंगी। अब आपको यकीन आया अल्लाह की जात से? देखें आज वो टेस्ट करवा के आई और आज इत्तफाकन प्रोग्राम में हम बैठे और देखें कितनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। बहू आपको अच्छी लगी कि नहीं? हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं इसका बहुत ख्याल। सिर्फ इस वजह से कि वो माँ बनने वाली है, सिर्फ इस वजह से? बड़े अफसोस की बात है। कुछ अपने जो ख्यालात हैं उन पे नजर सानी करें। अब वो माँ बनने वाली हैं तो अब आपके तमाम मोहब्बतें उनके पे आप निशावर कर रही हैं, गलत बात है ये। अभी आपको सिर्फ इसलिए खुशी हुई है ना कि आप दादी बन रही हैं। माशाल्लाह आप दादी बन रही हैं, वो माँ बन रही हैं, वो भी कोई मेरा ख्याल है मामू जामू को इतला देंगे कि मैं बाप बन रहा हूँ। इस तरह होगा ना? जी जी। लेकिन आप अपनी बहू के साथ कम से कम अब अच्छी हो जाएं, और जब आप दादी बनेंगी तो अपने पोते के लिए भी मिसाल बने कि मैं तुम्हारी माँ का कितना ख्याल रखती हूँ।
नहीं नहीं, अब मैं अपनी बहू का बहुत ख्याल रखूंगी। सुना जी? इसको मैं बिस्तर से नीचे नहीं अच्छा उतारने जी, ये दूंगी। कितनी अजीब बात है। मैं खातिन हज़रात सोचता हूँ ये इतनी खुशी की खबर होती है जो इन्हें अभी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट मौसूल हुई लेबॉर्ट्री से कि ये जब खबर आती है तो इस खुशी की खबर में पिछली सारी लड़ाइयाँ भूल जाती हैं। वो उनकी दुल्हन देख लें जो उनकी वाइफ हैं बबलू की, वो भी देखें, वो भी मुतमईन हो गई हैं, खुश हैं, सास भी खुश हैं, और ये जो इनका घोड़ा जो इनका बेटा है बबलू, ये भी माशाल्लाह खुश हो गया। तो खुशी के लम्हात बाज़ औक़ात, गमी और खुशी ये दो चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। गमी और खुशी में बाज़ औक़ात इंसान पुरानी लड़ाइयाँ भूल जाता है। और ज़िंदगी में एक और बात याद रखिएगा, लड़ाई के बाद की मोहब्बत बड़ी पायदार होती है। ख़वातीन हज़रात, हमारी दुआ है कि ये सास और बहू ये आइंदा ना लड़ें। अल्लाह ताला ने सुन ली, लेकिन वो घराने जहाँ पे कोई ऐसा कर्म अभी नहीं हुआ, अल्लाह ताला का औलाद नहीं है अभी, या सास जो है वो दादी नहीं बन सकी, तो अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हों। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। मैं आपको ख़ास तौर पे समझा रहा हूँ, आपने असगरी बेगम, आपने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि आप किस बात पे अपने बहू को ताने देती रही हैं, और आपने इस बात पे अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि आप अपनी से बड़ी उम्र की जो खातून हैं, जो आपकी सास भी हैं, माँ की जगह है, उनको आप तंग करती रही हैं। और आपने इस सारे अमल के दौरान क्या करना है बबलू? जी मैंने खुशी से जी इकरार मोहब्बत करना है माशाल्लाह, और इनका ख्याल रखना। इकरार मोहब्बत के बाद हाँ जी, आपने इन दोनों का साथ देना है। हाँ, माँ का भी ख्याल रखना है, वाइफ का भी ख्याल रखना है। माँ से भी अगर कोई इनको ना आपस में इनकी बातें ना बताया करें, इनको बताएं कि आपकी तारीफ मेरी बीवी कर रही थी, और बीवी को बताया करें कि आपकी तारीफ मेरी माँ कर रही थी। ये वो झूठ है जो आपके सवाब के खाते में लिखा जाए। सच्ची बात है। क्या बात है। ख़वातीन और रात, हम आते हैं किताब की तरफ। मेरे पास किताब है नईमियात। आप टाइटल देख रहे होंगे, नईम मुर्तज़ा साहब, मोहम्मद नईम मुर्तज़ा इसके राइटर हैं। नईम मुर्तज़ा साहब एक नहायत मंझे हुए सहाफ़ी और शानदार लिखारी होने के साथ साथ उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं। ये किताब उनके वन लाइनर्स का मजमूआ है। वन लाइनर्स, एक एक लाइन का कोई एक जुमला होता तो ये एक लाइन का है, लेकिन सीधा दिल में उतर जाता है। तो इस किताब के हवाले से हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, मारूफ फिल्म मौला जट भी उन्होंने लिखी, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी। नासिर अदीब साहब, वो इस किताब की के बैक फ्लैप पर अपनी राय में इज़हार ख्याल करते हैं। मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं, मोहम्मद नईम मुर्तज़ा कहने को एक शख्स है, लेकिन इस शख्स से जब मिला जाए तो फ़ौरन एहसास हो जाता है कि ये शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है, और इस शख्सियत के बेशुमार रूप हैं, और हर रूप खूब ही नहीं खूबसूरत भी है। मैं नईम मुर्तज़ा को लफ्ज़ों का लिखारी नहीं, लफ्ज़ों का मुसव्विर कहता हूँ। किताबों की अक्सरियत इंसान को रास्ते बताती है, लेकिन मंजिल नहीं बताती। नईमियात वो किताब है जो आपको रास्ता ही नहीं मंजिल भी बताएगी। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारी रिकमेंडेशन है ये बुक खरीदें, नईमियात, और अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं। इसको शाया किया है शालीमार पब्लिकेशंस ने, इसको शाया किया है। आप इसको 121G इचरा शॉपिंग सेंटर, फिरोजपुर रोड, लाहौर के एड्रेस से मंगवा सकते हैं। खरीदिए, पढ़िए, अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाइए। और वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब आप लोगों ने नहीं लड़ना, ये तो तय हो चुका जी। आप पान खाती हैं, कोई बात नहीं। आपको देखें, जिस तरह हैदराबाद और कराची, सिंध में जिस तरह पान खाया जाता है, हमारे यहाँ उस तरह हुक्का पिया जाता है। हाँ जी, हमारी नानी दादियां हुक्का पीती थी। हाँ जी। तो ये बुजुर्ग लोग हैं, इनके हैं कुछ शौक हैं, कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। और जिंदगी में याद रखें, अगर ये पान खाती हैं तो मर्द भी तो पान खाते हैं ना, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ जी। हम कहते हैं कि तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह हम पान के बारे में भी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी हिफाजत है, लेकिन उम्र का एक हिस्सा गुजरा है पान खाते हुए, अब छोड़ना उनके लिए हो सकता है छोड़ने से वो मर जाएं। तो अब तो बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है ना। लेकिन आप चूंकि बेटे हैं, अब आप भी बाप बनने वाले हैं। हाँ जी, ठीक है ना। आपके बेटे को सारे कहा करेंगे कि ये फलां का पुत्र है, यानी तारीफ किया करेंगे कि ये तौसीफ बबलू का बेटा है। हाँ जी, तो बिल्कुल ये तारीफ हुई ना आपका। बिल्कुल जी। और आपने हुमा, ये अब आप मां बनने वाली हैं। ये मां बनने का एहसास बहुत बड़ा एहसास होता है। आप सारे झगड़े भुलाएं, इस खुशी में सब कुछ माफ करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, और आइंदा से वादा करें आप लोग नहीं लड़ेंगे। इंशाल्लाह पक्की बात है, हम नहीं लड़ेंगे। इस खुशी में जाते हुए हम ख़वातीन और हज़रात, हम गाना सुनेंगे बबलू से। हमें इजाज़त दीजिए, अगले इतवार को आपकी खिदमत में इसी तरह हंसते मुस्कुराते एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए मुझे गुलेनो ख़ेज़ अख्तर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सजेना महफिल
असां तेरे लिए सजाई है सजना महफिल असां तेरे लिए सजाई है प्यार बुलावे आजा प्यार बुलावे आजा कानू से दिलाए सजना महफिल असां तेरे लिए सजाई है अपना बना ले मैनू छड़ दे गरूर नी अपना बना ले मैनू छड़ दे गरूर नी असां तैनू हो